नमस्कार दोस्तों। हाल ही में एक वरिष्ठ पत्रकार के द्वारा अपने टीवी सीरियल में एक नेता की फर्जी अथवा झूठी खबर चलाई, जो संदर्भ में उन्होंने कही ही नहीं थी। अब आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। क्या किसी भी राजनीतिक पार्टी जो दूसरे राज्य में उसकी पार्टी नहीं है, यदि उस राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में किसी भी अपराधी को पकड़ने जाती है, तो क्या पुलिस अपराधी को बचाना चाहती है? तो आखिर इसमें क्या संदेश देना चाहती हैं उस राज्य की सरकारें अथवा उस राज्य की पुलिस? तो चलिए समझते हैं हम आज की इस वीडियो में कि एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य से क्यों भिड़ जाती है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है और पुलिस जो है किसके अंडर जी में न्यूज आती है। एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई बिना समन भेजे। जी हां, बिना समन भेजे छत्तीसगढ़ की पुलिस उनके घर पहुंचती है। आज सुबह आई कार्ड नहीं दिखाती है, आरडब्ल्यू के सदस्यों से बहस करती है बाकायदा और जबरन घर के अंदर दाखिल होती है पुलिस। छत्तीसगढ़ पुलिस पर रोहित रंजन के परिवार वालों से बदसलूकी का आरोप है। This is what Rahul Gandhi had in fact said. This is a video of the anchor, first of all, and how that entire statement by Rahul Gandhi, which was made about his Wayanad office, was twisted out of context. Listen in. कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद राहुल गांधी की एक फेक वीडियो जी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार रोहित रंजन के द्वारा उनकी प्रोग्राम डीएनए में रात 9 बजे दिखाई गई। जो उसमें वीडियो के संदर्भ में उन्होंने उस कार्यक्रम में बात कही थी कि यह वीडियो राहुल गांधी ने या फिर यह बयान राहुल गांधी ने उदयपुर की हत्यारों के संबंध में कहा था। लेकिन जब मैं भी रात में डीएनए देख रहा था तो मैं भी आश्चर्यजनक रह गया कि देश में ऐसे नेता भी हैं कि जो आतंकवादियों का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब दूसरे दिन मैंने फैक्ट चेक किया और फिर जी न्यूज ने माना कि हमारे द्वारा गलत जानकारी दी गई, जिससे कि राहुल गांधी की छवि धूमिल हुई। तो आप बताइए, यदि कोई इतना बड़ा चैनल जिसके 275 मिलियन देखने वाले हों, 275 मिलियन आप समझ जाइएगा, 10 मिलियन में 1 करोड़ होते हैं, यानी कि उसने जब इस प्रकार की एक गलती कर दी तो उसकी वजह से देश के वरिष्ठ नेता जो है कांग्रेस के राहुल गांधी की छवि किस प्रकार धूमिल हुई। ये तो एक बात चलो छोड़ दो, ये एक मामला था। लेकिन यदि किसी राज्य की पुलिस ने किसी वरिष्ठ नेता के खिलाफ जो छवि धूमिल करने के लिए एफआईआर दायर की और उसके पास कोर्ट के ऑर्डर हैं और यदि वो उस अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर जाती है, तो यदि वो अपराधी जो यूपी पुलिस से मदद मांगते हैं तो तुरंत ही यूपी पुलिस उनको प्रोटेक्शन देने पहुंच जाती है। तो आखिर यहाँ पर क्या दर्शाना चाहती है यूपी पुलिस कि क्या वो किसी अपराधी को प्रोटेस्ट करना चाहते हैं या फिर किसी अपराधी को जेल ले जाना चाहते हैं? क्योंकि पुलिस के काम होते हैं कि अपराध को कम करना, ना कि अपराधों को बढ़ावा देना। चलो ये तो एक मामला हो गया। दूसरा मामला मध्य प्रदेश का है। छत्तीसगढ़ में जब धर्म संसद लगी थी तो एक कालीचरण नाम के महाराज जी ने धर्म विशेष के लोगों को काटने मारने की बात कही थी। इसके संबंध में भी छत्तीसगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। तो वो कालीचरण महाराज कहां पर? मध्य प्रदेश की बागेश्वर में आकर छुप गए थे। तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने जब उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की तो मध्य प्रदेश पुलिस ने उसमें फटे में टांग अड़ा दी। एक और मामला था सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला, जिसमें महाराष्ट्र पुलिस ने बिहार पुलिस को रोके रखा और उनको उसकी कार्रवाई करने नहीं दी गई। तो आखिर ये जो एक राज्य है दूसरा राज्य है, यानी यदि कोई बीजेपी राज्य है या कांग्रेस राज्य है, उस राज्य का मुख्यमंत्री या उस राज्य की पुलिस किसके कहने पर काम करती है आपको खुद मालूम होना चाहिए। तो जिसकी सरकार है उसी के कहने पर काम करेगी ना। तो उस राज्य की सरकार क्या चाहती है कि हम अपराधियों को बढ़ावा दें या फिर उनको कम करें या फिर अपराध को कम करें। तो यहाँ पर दो पहलू देखने को मिलते हैं कि यदि आपने किसी भी कांग्रेस लीडर के खिलाफ बोला है तो बीजेपी शासित राज्य उसको बिल्कुल फुल समर्थन देंगे। यदि आपने किसी कांग्रेस लीडर के खिलाफ बोला है तो बीजेपी शासित राज्य की पुलिस आपको पूरा प्रोटेक्शन देगी। भले ही आपने हत्या कर दी हो, कुछ भी कर दिया हो, लेकिन पुलिस आपको प्रोटेक्शन देगी और चाहे जी जान हो जाए, पुलिस वालों को ही क्यों ना मानना पड़े, लेकिन वो आपको प्रोटेक्शन देगी। ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ में देखा गया जिसमें पुलिस में झड़प हो गई। आप इमेजिन कीजिए, वो आईपीएस ऑफिसर दोनों ही हैदराबाद में साथ में ट्रेनिंग लेकर आए होंगे, लेकिन सरकार ने उनको आपसी दुश्मन बना दिया। ये तो सब बातें हुई। लेकिन हम बात करें राज्य की, तो पुलिस जो है राज्य की सूची में आता है, यानी कि पुलिस की जितनी भी जो व्यवस्थाएं होती हैं, पुलिस की जितनी भी कार्यप्रणाली होती है, वो राज्य सरकार निर्धारित करती है, ना कि केंद्र सरकार। केंद्र सरकार की भी बात कर लेते हैं तो केंद्र सरकार जो कि केंद्र शासित प्रदेशों में जितनी भी पुलिस आती है
जिसमें दिल्ली पुलिस हो, चाहे आपकी जम्मू कश्मीर वाली पुलिस हो, चाहे आपकी पुंडीचेरी वाली पुलिस हो, ये सारी पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती हैं। तो आप इमेजिन कीजिए, नुपुर शर्मा ने बयान दिया था, उसके संबंध में आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। नुपुर शर्मा के ऊपर केवल एक FIR है और कुछ नहीं। इसके विपरीत एक मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज के पत्रकार हैं, उनको 2016 के मामले में जेल पहुंचा दिया गया। यहाँ पर दो बातें समझने वाली हैं कि आखिर पुलिस को पहले कैसे मालूम पड़ा कि न्यायालय उसको जमानत नहीं देने वाला है। यानी कि ये हमारे जो न्यायालय में गोपनीयता रखी जाती है उसका उल्लंघन है कि नहीं, क्या न्यायालय ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की, ये भी एक सोचने वाली बात है। बात रही पत्रकारिता की, तो जो आपने देखा, किसी भी न्यूज चैनल को लगभग करोड़ों लोग देखते हैं। जी न्यूज एक ऐसा चैनल है जिसको रात 9 बजे 5 से 10 करोड़ जनता एक साथ बैठकर देखती है। तो सोचिए आप, राहुल गांधी की छवि 5 से 10 करोड़ लोगों में किस प्रकार धूमिल हुई, और मेरे सामने भी धूमिल हुई थी, सबके सामने धूमिल हुई। लेकिन अगर आपने इसकी खबर दिन भर चलाई होती, जैसी खबर आपने ये चलाई कि मैं भी रोहित रंजन, यानी कि जिस प्रकार रोहित रंजन ने गुनाह किया है या फिर किसी की छवि धूमिल की है, उस प्रकार आप भी धूमिल होने वाले हैं, क्या आप भी धूमिल करने वाले किसी की छवि? तो ये हमारे भारतीय जो हमारे भारत के लिए 4 पिलर बताए गए थे प्रजातंत्र के लिए, उनमें एक पिलर जो है टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यदि इस प्रकार का एक तरफी रवैया कार्रवाई करती रही मीडिया, तो हमारा देश कहां से कहां चला जाएगा ये खुद आपको मालूम हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मीडिया को आप बहुत सोच समझ के उसके फैक्ट को देखेंगे, समझेंगे कि क्या कोई नेता वास्तव में ऐसा कह सकता है अथवा नहीं तो मीडिया के बहकावे में आप आकर किसी को बुरा भला मानने लगे, तो ये बहुत गलत बात है। हमारा यहाँ किसी पार्टी से कोई हमदर्दी नहीं है, हमारा उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना है। तो हमेशा की तरह आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो जहां भी देख रहे हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।